ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी एग्जाम्पल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपको ये फिगर गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ए ओ बी एक ट्राइंगल बन रहा है और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और ओ के कोऑर्डिनेट्स। ओ क्या है? ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0। आपको क्या मालूम करना है? इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। आप ये कह सकते हैं एच कॉमा के है। अब फर्दर ये भी गिवन है कि जो पॉइंट पी है ये ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर है। मीन्स अगर आप ए पी निकालें और ओ पी निकालें और पी बी निकालें, तीनों की लेंथ आएगी इक्वल। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू पी बी, राइट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ए पी हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2y होल स्क्वायर। सिंपल है। सिमिलरली ओपी, ओपी क्या हो जाएगा? h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर। और पी बी क्या हो जाएगा? h माइनस 2x होल स्क्वायर k माइनस 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लीजिए, इन दोनों टर्म्स को लीजिए। आपने दोनों साइड की स्क्वायरिंग करी तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, के वाई प्लस 4y स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो आपने देखा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आपने 4y कॉमन लिया तो बचा क्या? y माइनस के इज 0। तो y 0 है या फिर y इज इक्वल टू के बराबर है। तो अब आप सवाल में ध्यान से देखिए, y क्या था? y एक ऐसा कांस्टेंट था जो कि आपको मालूम था पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर इस y क्या है? कोई भी कांस्टेंट। तो मान लिया अगर ये 3 है तो 3 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। और k क्या है? k अननोन है, ये आपको मालूम करना है। तो आप यहाँ से ये वैल्यू आ गई कि k हमारा y के बराबर आ गया, राइट। अब सेकेंडली आप इन दोनों टर्म्स को लीजिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो स्क्वायर रूट हट गया, बचा क्या? दिस a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करिए, जो जाएगा 4hx प्लस 4x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। 4x आप कॉमन लीजिए तो जाएगी x, यहाँ माइनस था तो माइनस और बचा h, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई x इंटू एक्स माइनस एच हो गया 0 के बराबर। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो या तो x 0 है या फिर x h के बराबर है। तो देखिए x क्या था? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो 0 के बराबर नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि जो हमें अननोन था वो h था, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई x। तो देखिए सिंपली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? h x के बराबर था तो x कॉमा और k किसके बराबर था? y के, x कॉमा y। ये आप लिख देंगे एंड इट्स सिंपल। सो आई रियली होप कि एक सवाल आपको समझ आया होगा। अगर सवाल आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।